अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब जो मौसम है वो तो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। दिन जो हैं वो छोटे हो गए हैं और रातें जो हैं लंबी हो गई हैं। पहले तो नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब ये है कि अगर इंसान थक जाता है ना दिन में, तो रात में नींद पूरी हो जाती है और थकावट जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका ये फ़ायदा हो गया है। और ठंड जो है वो तो रात को बहुत होती है, तो ठंड भी हो गई है, रातें भी लंबी हो गई हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बेहतर करे और आने वाला जो मौसम है अल्लाह ताला वो भी बेहतर करे, क्योंकि इस दफ़ा चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो अल्लाह ही बेहतर करे। तो तैयारियां जो हैं वो भी हर घर में स्टार्ट हो गई हैं। हमारी जो हैं वो भी हो गई हैं तैयारियां सारी, कि हमने दरख्त वगैरह काट दिए हैं ताकि धूप जो है वो सामने हमें हमारे सहन में सही से लग सके। तो वो सारे जो दरख्त हैं वो हमने काट कूट के रख दिए हैं और तैयारी जो है वो अरूज पर है सर्दियों की। तो जनाब यहाँ पर ना मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी। काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कुरान मजीद निकालूं या कुछ पढ़ सकूं। तो बस आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुरान मजीद की थोड़ी सी तिलावत कर लेती हूँ। और साथ में नमाज का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने नमाज़ अदा कर ली जल्दी से। तो अगर नमाज़ पढ़ ली जाए ना तो दिल को इतना सुकून मिलता है, यकीन करें। फिर जो सारा दिन है ना वो बहुत ही खुशी खुशी गुज़रता है और हल्का सा दिल लगता है। और हर काम जो है ना वो आसानी के साथ होता चला जाता है और दिल में इतना सुकून, ज़हनी इतना सुकून होता है। सारा दिन बहुत ही अच्छा गुज़रता है। तो जनाब बस यहाँ पर ना मैं स्कूल से जब वापस आई थी, तो ये सब करने के बाद तो मैंने ना क्या किया कि मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी से खाना जो गरम किया और वो खाया। मैंने कहा कि चलो पहले पेट पूजा कर लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद जो है ना बाकी के काम शुरू करूँगी, क्योंकि खाना मैंने अभी बनाना है। तो ये जो कल वाला मैंने बना के रखा हुआ था ना, बस वही मैंने जल्दी से गरम किया और फिर अपने लिए खाना तैयार कर लिया। क्योंकि जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है और बर्दाश्त भी नहीं होती। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले से मैं एक तो थकावट बहुत ज़्यादा होती है और जब मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है थकावट की वजह से। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि आते ही मैं काम शुरू कर देती हूँ, कोई रेस्ट नहीं, कोई बैठती नहीं हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँ तो फिर मेरा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुझे नींद इतनी ज़्यादा आती है थकावट की वजह से, क्योंकि फिर जिस्म को ना सुकून मिलता है और फिर ऐसे ही नींद आना शुरू हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बैठे बगैर जो है ना अपने काम ख़त्म कर लूँ। इस तरह से मैं एक्टिव भी हो जाती हूँ थोड़ी सी, और फिर क्या है कि काम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने तो खा लिया था, पेट पूजा हल्की फुल्की कर ली थी, लेकिन जो बाकी है ना उनके लिए तो मैंने कुछ बनाना था ना घर में सब के लिए। तो बस आज माश की दाल बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे घर में सब लोग बहुत शौक़ के साथ खाते हैं, सबको बहुत पसंद है, मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बस वही मैं बना रही हूँ। जल्दी से हम लोग इसको बनाना शुरू कर देंगे ताकि जो जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें बनने में भी थोड़ी सी देर होती है। मैंने गलती ये की है कि इसको मैंने पहले भिगो कर नहीं रखा, नहीं तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से गल जानी थी। लेकिन अब चलें देखते हैं कैसे बनती है, अच्छी बनती है नहीं बनती, लेकिन इसके गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, खाना बनाना जो है ना वो भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि खाना बनाना, खाने का पहले से अरेंज ना होना, और जिस दिन हम लोग पहले से ही अरेंज कर लेते हैं पूरे हफ्ते का मेन्यू तो फिर तो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन ऐसा ना होना तो फिर डेली का ये मसला कि क्या बनाना है, क्या पकाना है, क्या खाना है, तो फिर वो ना बहुत ही मसला हो जाता है और फिर सारा दिन सोचने में गुजर जाता है कि आज हम क्या पकाएं क्या ना पकाएं। तो पहले से ही सारा कुछ डिसाइड होना हमने पूरे हफ्ते में क्या बनाना है तो बहुत आसानी हो जाती है और कोई मुश्किल भी नहीं होती। हम बंदा जल्दी जल्दी से सुबह सुबह ही अपना काम जो है वो मैनेज कर लेता है। लेकिन जो जॉब पर जाती हैं लड़कियां तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए आसानी ये होती है कि पहले से जो सब कुछ डिसाइड होता है ना पहले से ही ला कर रख दें और साथ के साथ हम लोग ये काम जो है ना वो कर लें। और जॉब के साथ ये काम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो मेरी ये कोशिश होती है, मैं जब स्कूल से वापस आती हूँ ना, यकीन करें मुझसे कुछ भी नहीं होता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं खाना बनाऊँ या मैं कोई और काम करूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि ख़ुद को हिम्मत देना पड़ती है,
थोड़ी सी अपने अंदर एनर्जी लाना पड़ती है, एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है और फिर जाकर क्या होता है, थोड़े से काम जो हैं वो सिमट जाते हैं। तो यही बात है ना कि अगर हम मेहनत करेंगे नहीं तो फिर इसका फल कैसे मिलेगा, अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो बस यही सोच कर ना इंसान इसी उम्मीद पर ही ज़िंदा है कि हम लोग इंशाल्लाह कभी तो कामयाब होंगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यही सोचकर जो है ना इंसान आजकल लगा हुआ है और इंशाल्लाह कामयाबी में मिल जाएगी। तो ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने यकीन के साथ और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। तो एक टाइम आता ही है जब हम लोग कामयाब हो जाते हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, मुझे ख़ुद मुश्किल होती है क्योंकि जॉब के साथ घर को मैनेज करना और फिर अपना जो फ्यूचर है उसके लिए सोचना और स्टडी करना, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हिम्मत ख़ुद ही देता है, ख़ुद ही इंसान में हिम्मत आती है, एनर्जी आती है। जब इंसान बंदा अकेला हो ना घर में काम करने के लिए, तो उसको कोई उम्मीद नहीं होती कि मैंने ये काम करना है, मैं करूँगी या वो करेगी। तो इस तरह से जो एक दूसरे के ऊपर हमारी उम्मीद होती है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो एक इंसान घर में काम करने के लिए होता है तो फिर उसको पता होता है कि मैंने कौन सा काम कब करना है और मैंने ही करना है, मेरे अलावा किसी और ने नहीं करना। तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर एनर्जी भी आ जाती है और ख़ुद ब खुद वो काम हम कर लेते हैं आसानी के साथ। लेकिन हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं ना होता तो फिर काम हो जाते हैं, और जब कोई ऑप्शन होता है तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक दूसरे की ज़िद में बैठे रहते हैं कि मैं नहीं ये काम करूँगी तो कोई और करेगी, मेरी बहन करेगी या अम्मी करेंगी या कोई भी घर में जो मौजूद हो तो वो करेगा। तो इस मामले में ना हम लोग ऐसे जो काम है ना वो आगे बढ़ता रहता है और काम सिमटते नहीं हैं। तो जब बंदा अकेला हो तो फिर वो काम का बोझ जो है ना एक बंदे पर होता है और उसको पता होता है कि मैंने कब, कैसे और किस टाइम पर करना है। तो ना काम जो है वो आसानी के साथ हो जाते हैं और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती और ना ही किसी के साथ कोई ज़िद लगाना पड़ती है, काम खुद ब खुद हमें करने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारा मसाला वगैरह जो है वो रेडी कर लिया था। सारी जो मसाले वगैरह थे वो मैंने डाल दिए थे, मिर्चें वगैरह भून ली थी। मसाला भून के उसके अंदर फिर क्या था कि मैंने दाल डाल दी थी और उसके साथ ही मैंने पानी डाल दिया था, काफ़ी ज़्यादा सारा, ढेर सारा। क्योंकि ये दाल जो है ना मैंने कुकर में नहीं बनाई थी, क्योंकि कुकर जो है ना उसको थोड़ा सा मसला हो गया था, वो सही नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसमें ही देचकी में बनाती हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन ये है कि बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा सारा फिर पानी डाला इसमें और पकने के लिए रख दी हल्की हल्की आंच पर, ताकि ये हल्की हल्की आंच पर पकती रहे और जल्दी से पानी खुश्क ना हो और इस तरह से दाल जो है मज़े की भी बनेगी। तो ये पकती रही और साथ में क्या है, मैंने बहुत सारे काम और भी समेट लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। तो थोड़ा सा मैंने जो पानी फल जो पड़ा हुआ था, हम इसको पानी फल कहते हैं, आप लोग अपनी ज़ुबान में बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ये खा लेते हैं, तब तक दाल मेरे साथ साथ पक रही थी। तो जनाब दाल जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।